हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन फॉर डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच बिल्कुल ही बेसिक सा ऑपरेशन है। तो ज्योमेट्रिकली आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करती है और क्या मोटिवेशन रहे होंगे कि जो आपकी डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेवलप हुई है। डिफरेंट मैथमेटिशियन डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं कि ये मोटिवेशन भी हो सकता है और कोई दूसरा मोटिवेशन भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम दो मोटिवेशन को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कि ये मोटिवेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेवलप हुई हो। सबसे पहला मोटिवेशन है, जैसे मैंने ये एक यू वेक्टर कंसीडर किया है। ये यू वेक्टर इस हिसाब से कंसीडर किया है कि जो यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसका मतलब यू वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर वी वेक्टर है। अगर मुझे इस वी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना हो यूनिट वेक्टर u की डायरेक्शन में, तो हम इस v वेक्टर से इस u वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अब आपके पास ये एक ट्रायंगल बन के आ चुकी है। इस ट्रायंगल का अगर हम इस एंड को हम o बोलें और इस पॉइंट को हम a बोलें और ये ab, तो आपके पास एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है OAB। तो इसमें अगर आप OA फाइंड आउट करते हो, OA अपॉन OB, ये आपका होगा कोस ऑफ थीटा। और यहां से आपका जो ओ ए होगा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वी की लेंथ कोस ऑफ थीटा। तो आया है वो अपने आप में ओ बी वेक्टर का यू यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है, या फिर ओ ए वेक्टर प्रोजेक्शन है वी वेक्टर की यू वेक्टर की डायरेक्शन में। और अगर आप इस v वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी अगर इस u यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर फाइंड आउट करते तो ये भी यही निकल के आती, v का मॉडुलस u का मॉडुलस इनटू कोस ऑफ थीटा, और u का मॉडुलस क्योंकि 1 है v कोस ऑफ थीटा। तो एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि अगर आपको किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन का हम यूज करते हैं। एक सेकंड मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, जो भी ये भी एक पॉसिबल मोटिवेशन हो सकता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जैसा कि ये एक वेक्टर वी वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर यू वेक्टर कंसिडर किया है, और इन दो वेक्टर के बीच में एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया। तो ये काफी नेचुरल प्रॉब्लम हो सकती है कि ये थीटा फाइंड आउट करो कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ये थीटा है कितना। तो इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वेक्टर को ज्वाइन करते हैं। तो आपका जो नया वेक्टर आया है, ये रिजल्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर से ये वेक्टर आपका होगा u माइनस वी, क्योंकि अगर आप ये आपका u माइनस वी वेक्टर है, u माइनस वी वेक्टर है अगर कंप्लीट u माइनस वी, तो v प्लस u माइनस वी आपका u वेक्टर के इक्वल होगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन के आ चुकी है, और ट्रायंगल तो ज्योमेट्री के अंदर बहुत ही पुराना सा कंसेप्ट है। और किसी भी ट्रायंगल की अगर आपको साइड्स की लेंथ निकालनी होती है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका पॉइंट्स ओरिजिन है, u वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो u1 u2 u3 हैं, और v वेक्टर के जो कंपोनेंट है 3D के अंदर v1 v2 v3 हैं। कोसाइन फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, काफी पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। वो आपका इन ट्रायंगल की साइड्स के बीच में जो लेंथ का रिलेशन होता है वो आपको बताता है। जो आपकी ट्रायंगल की थर्ड साइड है u माइनस वी, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपका ये ट्रायंगल काफी पुराना कंसेप्ट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के पीछे मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो जो आपकी ये साइड है u माइनस वी, इसकी लेंथ हम ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री में लिखेंगे u माइनस वी। ये आपकी लेंथ को डिनोट कर रही है। तो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है जिसे हम कोसाइन फार्मूला बोलते हैं, वो होता है आपका इस साइड की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू u दिस साइड, इस साइड की लेंथ का स्क्वायर प्लस इस साइड की लेंथ का स्क्वायर माइनस 2 लेंथ ऑफ दिस वेक्टर u लेंथ ऑफ दिस वेक्टर v इंटू कोस ऑफ थीटा। जैसा कि हमने u को जूम किया है u1 u2 u3 और v को जूम किया है v1 v2 v3। यहां से जब आप इस लेंथ को फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला काफी पुराना पाइथागोरियन फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम लेंथ ऑफ u निकालते हैं। लेंथ ऑफ u होगी आपकी u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ v होगी आपकी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर माइनस 2 लेंथ ऑफ u इंटू लेंथ ऑफ v इंटू कोस ऑफ थीटा।
और अब इस साइड को कैलकुलेट करते हैं u माइनस वी, जो कि आपकी u1 माइनस v1, u2 माइनस v2, u3 माइनस v3 आपके इस साइड के कोऑर्डिनेट होंगे। और जब आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे ये हो जाएगा u1 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस u3 माइनस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, जो आपकी साइड ये चली रही है। और जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2u1 v1, सिमिलरली u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2u2 v2 प्लस u3 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर माइनस 2u3 v3 और इजिकल टू में जो आपकी ये साइड है ये एज इट इज है। तो जब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं तो u1 u2 u3 स्क्वायर v1 v2 v3 स्क्वायर ये आपके इस साइड भी हैं, तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आपकी टर्म रहेगी 2u1 v1 2u2 v2 2u3 v3 इज इक्वल टू माइनस 2 लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v इंटू कोस ऑफ थीटा। और यहाँ से अगर 2 को कॉमन लेकर हम माइनस को भी कैंसिल आउट कर देते हैं तो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ u इंटू लेंथ ऑफ v इंटू कोस ऑफ थीटा। जैसा कि हमें ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना था तो यहाँ से आपका जो कोस थीटा होगा वो होगा u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3 अपॉन हम इस लेंथ की भी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि होगी आपकी u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर इंटू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। ये आपका थीटा फाइंड आउट हो गया जाएगा कोस इनवर्स ऑफ दिस। तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा फाइंड आउट करोगे तो जो डिनोमिनेटर में तो लेंथ ऑफ जो आपके वेक्टर कंसिडर किए हैं उनकी लेंथ आएगी, लेकिन न्यूमिनेटर के अंदर ये टर्म आपकी रिपीट, इस तरीके की टर्म आपकी रिपीट करेगी। तो इसी टर्म को हम डॉट प्रोडक्ट जो आपकी, अगर हम इस u वेक्टर और v वेक्टर को अलजेब्रा में कंसिडर करते हैं, जैसे कि u वेक्टर हम कंसिडर करें u1 i कैप u2 j कैप प्लस u3 k कैप, और सिमिलरली आपका v वेक्टर इसी तरीके का हो v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। तो आपका जो u डॉट v होता है वो होता है यही u1, जो आपकी ये मैसिव टर्म आई है u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। तो एल्जेब्राइकली जो आपका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला डेवलप हुआ है वो जो आपने इन एंगल्स, इस एंगल को फाइंड आउट किया u और v के बीच में, तो बार बार यही आपकी न्यूमरेटर के अंदर टर्म आ रही थी, तो इसी को हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक बात और, अगर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, एक u वेक्टर ये आपका v वेक्टर, ये एंगल आपका 90 π/2 हो जाता है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस डेरिवेशन से जो आपका ये फार्मूला आया था डेवलप होकर, इसमें जब आप थीटा को 90 पुट करोगे तो ये आपकी जीरो हो जाएगी ये साइड। इसका मतलब जो आपका न्यूमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा, और न्यूमिनेटर जीरो का मतलब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गई। इसका मतलब किन्हीं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जब ही जीरो होगी जब वो दो वेक्टर आपके क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन के पीछे जो मोटिवेशन रहे होंगे उन दो मोटिवेशन के बारे में डिस्कस किया, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि अगर आपको किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।